दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंस्टी ट्रेडर। और आज मैं एक नए एनालिसिस के साथ आपके साथ हूँ और देखेंगे आज मैं कौन सा एनालिसिस करता हूँ। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने एनालिसिस किया था मेरी BSE ट्रेड का, जो थी 29 अप्रैल को। आज हम एक और नई ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस। 30 अप्रैल की ये ट्रेड थी, तो एक बार जनरल देख लेते हैं क्या क्या मैंने मेंशन किया था और क्या क्या मैंने बाद में मेंशन किया था। ठीक है, तो मिस्टेक मैंने की थी, यस। ओहो, काफ़ी सारी मिस्टेक है इसमें। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं ले जाता हूँ मेरी वर्डपैड फाइल में, ताकि यहाँ आराम से अपने इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपनी मिस्टेक्स थी। इसके बाद लॉन्ग लिया था। न्यू कमेंट्स में मैंने लिखा है नॉट माई सेटअप, एटलीस्ट 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए। तो मेरा सेटअप नहीं था, 2 होल्ड कैंडल होनी चाहिए थी। और चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट में देखिए अप मूव है और मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। अभी डिटेल में इसको देखेंगे। लॉस हुआ था, रैंडम सेटअप था, SL थ्योरी मेरी पास हो गई थी और काफ़ी अच्छा लॉस हुआ था, -11,247 का। ठीक है, काफ़ी बड़ा लॉस है, काफ़ी दुख भी हुआ था। चलिए अब रीज़न पता करते हैं कि ये लॉस क्या हुआ, क्या क्या मिस्टेक रही, क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं अपने चार्ट पे। ये है चार्ट और तारीख आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 अप्रैल 2025 का चार्ट मैंने लगा रखा है और ये है मेरा एंट्री पॉइंट। तो 9:48 को मैंने यहाँ पर एंट्री की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सेटअप मेरा था कि नहीं था। तो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अच्छा मूव होना चाहिए और उसके बाद हॉल्ट कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद मेरी एंट्री होनी चाहिए। तो हुआ क्या, ये अच्छा मूव हुआ। अच्छा मूव होने के बाद इसको मैंने पक्का हॉल्ट कैंडल माना होगा, इसके बाद मैंने एंट्री की होगी। लेकिन एंट्री करते करते मेरी एंट्री प्राइस यहाँ तक पहुँच गया होगा, एंट्री लेते लेते। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अभी मैंने इसमें क्या सुधार किया है, बट उससे पहले अपने वो कमेंट्स देख लेते हैं जो क्या क्या कमेंट्स थे। ठीक है, 1.1 मिनट टाइम फ्रेम को 5 मिनट का टाइम फ्रेम समझ लिया। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था, गलती से मेरा टाइम फ्रेम सेट था 1 मिनट का। ठीक है, तो 1 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम सेट था और मैं उसको समझ रहा था 5 मिनट। तो एक बार कोशिश करते हैं 1 मिनट पे ये कैसे दिखती है। 23 अप्रैल को मैं जाता हूँ, तो 1 मिनट में देखते हैं। एक्चुअली ये अगस्त से पीछे नहीं जा पा रहा, तो 1 मिनट की जगह अपन 2 मिनट पे चलते हैं। 2 मिनट मैंने किया और डेट वही सेलेक्ट करता हूँ, 30 तारीख, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल। एक्चुअली 2 मिनट में भी ये नहीं जा पा रहा, 3 मिनट में ट्राई मारते हैं। 30 अप्रैल, ठीक है, अब आ गया है। तो देखिए मेरी एंट्री हुई है यहाँ पर कहीं, और मैंने इसको क्या समझा, मैं 1 मिनट का चार्ट खोल के बैठा था और उसको मैं 5 मिनट का चार्ट समझ रहा था। तो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक तो यही थी। ठीक है, वापस से मैं 5 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट मिला नहीं, इसलिए कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो एंट्री करते करते मेरी एंट्री यहाँ पर जाकर एंट्री हुई, और एंट्री लेते आप देख सकते हो क्या शॉप फॉल आया और मेरा SL हिट हो गया होगा पक्का। ठीक है, SL कहाँ पर लगाया था वो भी देख लेते हैं। SL मैंने लगाया था 176.20 पे। तो चेक कर लेता हूँ एक बार, 176.20 अप्रोक्स इसके आसपास। और मेरा लॉस देखता हूँ उस वक्त कितने परसेंटेज का था। ओ माय गॉड, 1.86% का। यही मैं चीज़ बताता हूँ कि पहले मेरा SL 1 से लेके काफ़ी आगे तक हो जाया करता था, और कभी कभी जब शार्प फॉल करता है ना, तो आपने SL लगाया होगा 1.50% पे, बट वो इतनी तेज़ी से मूव करता है कि आपका सारा ऑर्डर फिल होते होते वो 1.86 तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए मेरा लॉस है वहाँ पे इतना ज़्यादा है, क्योंकि लगभग डबल हो गया था मेरा SL यहाँ पे 1.86 का। ठीक है, तो वापस से कमेंट पढ़ते हैं अपने। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट का टाइम फ्रेम समझ लिया, जो कि एक मेजर मिस्टेक थी। शेयर को रडार या एंट्री लेने से पहले एटलीस्ट 5 मिनट देने हैं, वो भी नहीं दिया।
हुआ क्या कि नया नया था, मैं बिगिनर था, तो मुझे देखा होगा और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं और मैंने बिना सब कुछ चेक करे, ये भी नहीं देखा कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का है कि 1 मिनट का है, सीधे बस एंट्री कर दी ढपाक। क्योंकि जब अपने शुरू शुरू में बिगिनर होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि ट्रेडिंग का ये रूल है कि पैसा अपने आप आएगा, पैसा कमाने की सोचो ही मत, सिर्फ जो तुमने प्लान तुम्हारे दिमाग में बनाया है उसी को एग्जीक्यूट करना है। पैसा अपने कंट्रोल में नहीं, अपने कंट्रोल में सिर्फ एसएल है, तो या तो एसएल मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, बट अपना काम यह है कि अपनी प्रोसेस को फॉलो करना। तो 2 गलती मिली मुझे, एक तो 5 मिनट की 1 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट का समझ लिया, दूसरा शेयर को अच्छी तरह एनालाइज नहीं किया। एक बात और है, अक्सर हम क्या करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद शेयर को एनालाइज करने बैठते हैं, अच्छा ये यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। जो भी तुम्हें प्लान करना है, जो भी तुम्हें एनालिसिस करना है, वो ट्रेड लेने से पहले कर लो। ट्रेड लेने के बाद कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, ट्रेड लेने से पहले इतना एनालिसिस करो कि आपको अपने जर्नल में ये चीज़ ना लिखनी पड़ जाए, जो कि बहुत दुखदाई होती है। अब मुश्किल से मेरे साथ ऐसा होता है, ये वाला कमेंट आपको धीरे धीरे गायब होता नजर आएगा। सिस्टम पर अगर कोई तेरे साथ ऐसा पर्सन बैठा है जो इसे मार्केट की नॉलेज है, तो ट्रेडिंग मत किया कर। ये भी इस ट्रेड के फेल होने में इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली मेरा भतीजा मुझसे मिलने आया हुआ था और वो भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को जानता है, तो उसने मेरे चार्ट के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस किया था। इस वजह से एक तो ये चार्ट की मिस्टेक हुई, दूसरा कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया था कि मैं इसको प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ, अभी देखना 5 मिनट में प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ। और यकीन मानना कि ये बहुत रिस्की होता है कि किसी को दिखाना अपनी ट्रेडिंग करते टाइम। तो वही हुआ मेरे साथ, मेरे बाजू में मेरा भतीजा बैठा हुआ था, मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते टाइम तो मैंने एनालाइज कर नहीं पाया। मुझे लगा ही था कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा और इसको दिखाऊंगा, ये भी मुझसे इंप्रेस होगा, बट सब उल्टा हुआ। इंस्टेंट मेरा एसएल हिट हुआ और मैं बहुत ज़्यादा दुख में हो गया था, वो पूरा दिन मैं टेंशन में रहा था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमको क्या मिला कि कभी भी कोई ऐसा आदमी जो ट्रेडिंग के बारे में जानता है उसको अपने सिस्टम के पास नहीं बिठाना है, या तो उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है या किसी और जाके करना है, किसी और जगह पे जाकर करना है। तो एक तो मेरी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा सुधार ये हुआ है कि फिर उसके बाद मुझे एक पर्सनल मैंने ऑफिस लिया जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उससे बहुत फ़ायदा मिला है मुझे। तो अपने पास हो गए 3 पॉइंट। नंबर 1, 1 मिनट के टाइम फ्रेम को 5 मिनट का समझ लिया। नंबर 2, शेयर को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। नंबर 3, कोई भी ट्रेडिंग वाला बंदा जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग जानता है आपके साथ बैठा हुआ है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, वरना हमको शो ऑफ करने वाली फीलिंग आ जाती है, जो कि ट्रेडिंग में बहुत रिस्की है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल 0.50% से बढ़नी फिर भी एंट्री ले ली, ये बहुत मेजर रीज़न है और इसको अब मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या है कि मान लो ट्रेड पे चलते हैं, सपोज करो पहली बात तो इस कैंडल के पूरी होने के बाद मुझे लेना था, बट वो तो मैं अभी सीखा हूँ। बट पिछली बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है, यहाँ पर देखना आप लोग 1.66% की। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके कोने से लेके 1 मिनट 1.66, तो मैं अब मैं ट्रेड लेने से पहले क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की अपनी दूरी नाप लेता हूँ 1.66, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ ये वाली, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली थी, अब मेरा शेयर यहाँ से चला और मेरी एंट्री होते होते यहाँ पर पहुँच गया। तो अब मेरा उसूल क्या है कि अगर मेरी एंट्री मेरे मैक्स लेवल तक पहुँचने वाली है या वहाँ तक पहुँच गई तो मैं उस शेयर को स्किप कर देता हूँ, उसमें एंट्री नहीं लेता। तो सेम गलती मुझे यहाँ पे हुई थी कि मेरी जो कैंडल थी अगर देखा जाए तो यहाँ से मैंने बोला 0.5% से ज़्यादा हो गई थी, तो लगभग 1.22% तक ऊपर जा चुकी थी, जो कि मेरे रूल में था ही नहीं, मुझे लेनी थी नहीं इतने पे। मेरा मकसद था कि 0.50% से ऊपर अगर एंट्री मेरी होती है तो मुझे एंट्री नहीं ले लेनी है, सिंपली उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। बट ये भी मैंने मिस्टेक की। तो कुल मिला के अभी तक 4 मिस्टेक हमसे हो चुकी हैं, जो चारों की चारों मेजर मिस्टेक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंट्री ब्रेकआउट क्रॉस होते ही लेनी थी, लेकिन तू ट्रेड पंच करने में लेट हो गया, फिर भी एंट्री ली। ठीक है, ये आई बिगिनर मिस्टेक।
बिगिनर मिस्टेक क्या होता है कि क्वांटिटी कैलकुलेट करने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, इतनी देर में प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, फिर फोमो आ जाते हैं, फिर भी एंट्री ले लेते हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ इस ट्रेड में ये हुई है कि मैं एंट्री लेने में लेट हो गया और फिर भी मैंने एंट्री ले ली। तो अभी का जो मेरा रूल है, अगर एंट्री मेरे प्राइस से ऊपर चली गई या लेट हो गई तो मैं उसमें एंट्री नहीं लेता, सिंपली उसको छोड़ देता हूँ। उस वक्त मैं इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रूल जो हैं वो प्रैक्टिस के साथ बनते हैं, एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं। तो यही चक्कर है। कुल मिला के 5 इसमें मेजर मिस्टेक हो चुकी हैं अभी तक। ओके, आगे चलते हैं। इसमें जितने मूव होना था वो पहले ही हो चुका था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स थी, इसमें ट्रेड लेना सुसाइड करने जैसा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि ये शेयर में मेरे एंट्री लेने से पहले ही ऑलरेडी मूव हो चुका था। अब देखेंगे कंटिन्यू ग्रीन कितनी कैंडल बनी, 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू 7 ग्रीन कैंडल बनी है। तो इस शेयर का शॉर्ट फॉल से गिरना एकदम लाजमी था, बट उस वक्त मैं जानता नहीं था, फ्री मैंने ट्रेड लिया। लेकिन मैं ये सब जो गलतियां मैंने निकाली हैं ये सिर्फ जनरलिंग करने से निकाली हैं, जो कि बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली मिस्टेक मुझे ये मिली कि अगर कंटिन्यू इतनी सारी ग्रीन कैंडल तुम्हें दिखें तो उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, या फिर उसको अच्छे से कंसोलिडेट करने देना है। इसमें सिर्फ एक कैंडल होल्ड की बनी थी, एटलीस्ट 2 होती तब भी मैं इसको मेरा सेटअप बोल सकता था, बट फ्रेंडली स्पीकिंग ये मेरा सेटअप था ही नहीं। आगे चलते हैं। एंट्री कैंडल काफ़ी बड़ी बन चुकी थी। अब जो एंट्री कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी बन चुकी थी, वो अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिया है। सेटअप तो सही था, तूने एंट्री लेट ली। फिर कहीं जाके मुझे लगा हो गया यार सेटअप तो सही था। सेटअप सही क्यों था? क्योंकि एक होल्ड कैंडल थी और मैंने सोचा होगा सेटअप सही, बट अभी जब मैं देखता हूँ अभी के हिसाब से तो ये सेटअप नहीं था, इसको स्किप ही करना था। या फिर कह सकते हैं कि एंट्री तेरी औकात से बाहर निकल जाए तो मत किया गया। ये अपने आप को इंसल्ट करने वाली लाइन मैंने लिखी थी कि तेरी औकात के बाहर एंट्री थी, तो ऐसी एंट्री तूने नहीं लिया करो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस ट्रेड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मोटा मोटा इस ट्रेड में अपने देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए था। मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। तो मेरी एंट्री लगभग यहाँ पर कहीं हुई, एंट्री होते ही इसमें शार्प फॉल आया और मेरा एसएल हिट हो गया 1.86% का, जो कि काफ़ी बड़ा एसएल था। ठीक है, तो इस लॉस से मेरा लॉस हुआ। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप लोग ना करें, अपना ध्यान रखें और मस्त ट्रेडिंग करें। ओके, बाय बाय।